पानीपत के रेस्ट हाउस से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जब से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष का सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं और इजहार इसलिए कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में जो है कमान लगी है। कई दिनों से प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी को लेकर खींचतान जो चल रही थी, अब अपने आप को कांग्रेस मजबूत करने में हरियाणा में लगी है। तो ये तमाम कांग्रेसी कल जो युवा के जिलाध्यक्ष सुमित घनगस ने लड्डू बांटकर खुशी जताई थी और आज ये कांग्रेस के सीनियर लोग जो हैं वो यहाँ पर लड्डू जताकर खुशी मना रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जागरण साहब, ये सत्ता परिवर्तन हुआ आपके प्रदेशाध्यक्ष का, कुछ उम्मीदें जगी हैं, कुछ होगा आगे? नहीं, पार्टी हमारी पहले भी मजबूत थी और आज और ये इकट्ठा जो सामूहिक निर्णय हाईकमान ने लिया है ये बहुत ही अच्छा संदेश उसमें गया है। हमारे 4 उपाध्यक्ष और भी बनाए हैं प्रधान के साथ साथ। तो ये पूरे हमारे पार्टी जो है एक मुश्त इकट्ठा होकर कार्य करेगी और आने वाला समय जो होगा वो कांग्रेस का होगा। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि मतलब ये जो किए हैं 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, एक आधा पंजाबी भी बना देते तो सारा तालमेल ठीक बैठ जाता। तो अभी और बहुत से स्थान खाली पड़े हैं। सारा सिस्टम हाईकमान ने देखना है कि इसकी ड्यूटी कहाँ लगानी है। ये हाईकमान की जिम्मेवारी है। हमारा आप लोग जो हमारे जो वर्कर साथी हैं वो तो जो भी फैसला वो हाईकमान लेती है उस निर्णय पर फूल चढ़ाते हैं और इसी वजह से सारे साथी इकट्ठे हुए हैं। हमें जो ये यहाँ इन्होंने जो ये बनाया है संगठन, ये बड़ा अच्छा मजबूत काम करेगा। उम्मीद लग रही है कि कुछ अच्छा होगा अब, कि जिला अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे या और भी कार्यकारिणी होगी घोषित? बहुत जल्दी हमारी स्टेट की कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष वगैरह जो हमारा नया संगठन बना है ये इस पर बहुत जल्दी गौर करेगा और बहुत जल्दी आपके बीच में वो सब संगठन के जो नाम होंगे वो जल्दी आएंगे। मतलब लगता है वो मुगली गुट्टी लेके आएंगे, प्रदेशाध्यक्ष सारों को पिला देंगे, सारे एकजुट हो जाओगे, इकट्ठे हो जाओगे, फिर एक लड़ाई लड़ोगे? नहीं, मुगली गुट्टी की बात नहीं है। ये जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी से जो 7 साल का प्रशासन है वो लोगों ने देख लिया है। जो इनका आश्वासन था भाई बगैर रिश्वत के बगैर उसके, वो सब आउट हो चुका है। किस तरह नो पेपरों में जो धांधलियाँ चली हैं, नौकरियों में चली हैं, जो बोली लगी हैं, वो हर जनता ने पता लग गया है और जनता बड़ी परेशान है। जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के रूप में कांग्रेस की तरफ जनता देख रही है और कांग्रेस इकट्ठे होकर बड़े ज़ोर शोर से जनता के बीच में निकलेंगे और काम करेंगे। ग्रामीण के विधायक कह रहे बड़ा काम करवा दिया गया, 10 साल जरूरत नहीं पड़ेगी, 20 साल जरूरत नहीं है। कितने खुश हैं आप उनके कामों से? हम तो वही 7 सेक्टर में और भाई 8 सेक्टर में रहते हैं। ना तो वहाँ बिजली का सिस्टम है, ना कोई सीवरेज का सिस्टम है। काम पता नहीं कहाँ हो रहा है, वो कागजों में हो रहा है, धरातल पर तो हमें काम नज़र नहीं आया कहीं। सफाई की जो बात है पानीपत की, रोज़ नगर पालिका के जो धांधलियाँ हैं वो रोज़ जनता उनके सामने प्रकाशित कर रही है कि भाई इतनी धांधलियाँ और इतनी सफाई में हो रही, कहीं सफाई नज़र नहीं आती। इतने बड़े बड़े टेंडर सफाई के छोड़ दिए गए हैं। अब फिर भी बीजेपी को फिर वोट दे रहे हैं लोग। बस वो धोखे में दे गए लोग। अब सब समझ चुके हैं, जनता अब जागरूक हो चुकी है और जनता इस बार जो निर्णय लेगी वो कांग्रेस के हक में लेगी। जनता तो ये भी कह रही है बीजेपी और कांग्रेस को देख लिया, एक बार आप पार्टी को मौका देके देख ले, कई साल हो गए हैं इन दोनों को देखते हुए। नहीं, आपका तो ये देखो पंजाब में बनी है, वो तो हमारी भी कुछ रही है, संगठन की कमजोरियां कांग्रेस की रही है। जो बीजेपी को तो लोग पसंद नहीं करते थे और हमारा जो निर्णय हमने जो किया था वो हमारा स्टिक नहीं बैठा। चलो किसी वजह से हमारी आपसी भी थोड़ी रही है, उसकी वजह से उनको लाभ मिल गया। हरियाणा में ऐसा नहीं है। हरियाणा और पंजाब का धरातल जो अलग अलग है। यहाँ की जनता जो है वो काम जो पहले 10 साल हुड्डा साहब रहे उनके काम को भी देखा है, उनके काम को बारीकी से जानते हैं। आज 36 बिरादरी को साथ लेकर हुड्डा साहब ने काम किया है और स्कूल का जहाँ तक एजुकेशन की बात है, जहाँ तक हेल्थ की बात है, वो तो जनता के सामने है। आज पानीपत का जो हॉस्पिटल जो बना सिविल हॉस्पिटल, ये हुड्डा साहब की देन है। जो शुगर में इलाज चल रहा है ये हुड्डा साहब की देन है। पानीपत में सरकारी कॉलेज जो बनाया हुड्डा साहब की देन है। बापोली सरकारी कॉलेज बनाया, इसराना सरकारी कॉलेज बनाया, मतलब सरकारी कॉलेज बनाया है भाई साहब आज। तो ये स्कूल एजुकेशन के मामले में और हेल्थ के मामले में तो मुकाबला ही कोई नहीं कर सकता, ना सोच सकते आप। हुड्डा साहब ने धरातल पर 36 बिरादरी को साथ लेकर जो 3 लाख के करीब 100 गज के प्लाट काटे हैं, 36 बिरादरी उसमें साथ ली है। हर गरीब को, अमीर को, किसी व्यापारी को तंग नहीं होने दिया। को चंदे का और कई वर्करों में चंदा प्रथा जो थी वो कांग्रेस पार्टी ने ख़त्म की है। तो इन्होंने क्या किया 10 साल में?
10 साल में ही अपना नारे लगाते हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। सारा जो बजट है वो एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करते हैं। साहब क्या बोलेंगे 200? जो आप पूछोगे जवाब देंगे हम, बोलो। मुझे खुशी हो रही है, मतलब प्रदेशाध्यक्ष बदलने की खुशी हो रही है कि सारे इकट्ठे होगी उस चीज़ की खुशी हो रही है? प्रदेशाध्यक्ष की तो खुशी है ही, पहले भी थे तो प्रदेशाध्यक्ष तो, लेकिन पहले भी काम चल रहा था, अब भी चल रहा, अच्छा रहेगा। तो सब एकता में जो 4 हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं और रुदा भांजी बनाए हैं, उनकी खुशी में आज सब इकट्ठे होकर ग्रामीण से लाडू बांट के खुशी मनाई है। और जो जनता है वो भूपेंद्र हुड्डा की तरफ देख रहे हैं, चौधरी साहब की तरफ। शैलजा की तरफ नहीं देख रही थी, मतलब शैलजा काम नहीं कर पाई? नहीं, शैलजा तो हमारे सीनियर लीडर हैं, उसकी तो वो भी काम करे थे, लेकिन जो पार्टी सत्ता है ना, वो दबाने का प्रयास किया उन्होंने, नफरत की राजनीति करी शैलजा ने। नहीं, जो सत्ता है उन्होंने उनको बढ़ने का, उनको खरा जो मीडिया बात उठाना चाहते थे, मीडिया को भी दबाने का प्रयास किया। अभी आपने देखा होगा, हमारे शहर में तो हम भुगत भोग गए हैं, हमारे जो पत्रकार भाई हैं आप जैसे के खिलाफ भी पर्चा दर्ज किया, दबाने का प्रयास किया। तो वो कुछ कहना चाह रहे थे, तो मीडिया को वो बात आगे पहुँचाने में दिक्कत होती थी। दिक्कत ये थी सिर्फ दबाव प्रशासन का, झूठे मुकदमे का। अब आपने संघर्ष लड़ा, आपकी जो माध्यम से पता लगा जनता को भाई अंदर क्या हो रहा है, आपने तो शीश आगे रख दिया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। इतने बेशरम नेता है, पता नहीं क्या नफरत की राजनीति जब तक होगी। बेशरम कह रहे हो, एकदम मुकदमा और ना दर्ज हो जाए। बेशरम को बेशरमी कह रहे हैं। जब एक रंगे हाथों उन खुद के सांसद ने MC ने इस्तीफा दे रखा, वो भ्रष्टाचार की भी दे रखा, भाई जो 3 लाख रुपए में काम हो गया, वैसे हुआ नहीं। बेशरमी कहूँगा मैं, तो मानने को तैयार नहीं वो। अब आपके खिलाफ मीडिया के खिलाफ पर्चा दर्ज किया था, वापस पुलिस ने कैंसिल किया, वो झूठा ही तो था। जब देश में अपने यहाँ पानीपत में लगा लो, जो हमारी आम जनता की आवाज़ उठाने चाहते हैं आप लोग, आपको दबा जा रहा, वो बेशर्मी तो हद हो रही है। आप सारा शहर खुदा पड़ा है, जाके देखो। विकास कार्य कह रहे हो गया, शुगर मिल 8 साल में बना है। ये सरकार ना किसान की है, ना मजदूर की है, ना व्यापारी की है, ना ये कर्मचारी की है। वो जो आपने आप दिखा रहे हो उसको, जो कोरोना काल में थे, वो रोड सड़क पे, हैंडीकैप सड़क पे, किसान सड़क पे, मजदूर सड़क पे, कुछ दिन पहले पत्रकार सड़क पे। कोई एक भी वर्ग इनसे खुश नहीं है। ये पूंजीपति, बड़े पूंजीपतियों की जो जहाज में चलते हैं उनकी बात करती है, गरीब मजदूर की, किसान की, प्रेस की, किसी की बात करते हो तो आप बता दो। आपके माध्यम से हमें पता लगा पानीपत में कुछ लूट मचा रखे हैं, बुरी तरह लूट, और आप दिखाते हो तो आप पर दबाव दिया जाता है। हम तो एक और बात कहते हैं, आप तो हमारे साथ हो, हम बेगर आपके कल प्रशासन को बात करता तो हम आपके साथ जी जान से लड़ने के लिए तैयार हैं। आप तो नगर निगम में रहे हो, ऐसे पहले कितने कमीशन % थी और आज कितने % कमीशन हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। पहले कुछ ऐसा नहीं था, हमारे टाइम में कुछ नहीं था, बस काम पूरे सुचारू रूप से होते थे। अब कागजों में काम ज़्यादा है, धरती पे काम को पानी। मेयर सुरेश और मतलब कह रहे थे तब 5% थे, अब 12% आ गई। नहीं, उनको इस बारे में पता होगा, मुझे तो इस बारे में नॉलेज नहीं है। मुझे जिस बारे में नॉलेज नहीं, मैं तो इसी बारे में बताऊंगा। चलो, अब लगता है मतलब कांग्रेस एकजुट होकर अपना ठीक है लड़ेगी लड़ाई। संगठन से सारे कार्य चलती है, संगठन के अंदर ही वैल्यू होती है। संगठन अब बन गया, नए 4 कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष जी बने। अब कांग्रेस पार्टी बड़े अच्छा कार्य कर रही थी, मिलके सारे साथी, अब सारे साथी मिलके बोले करेंगे। पूरे पानीपत जिले के अंदर खुशी का माहौल है, पूरे हरियाणा के अंदर खुशी का माहौल है। चलिए आप भी बता दें 2 साल। जैसा हाईकमान ने निर्णय लिया है बहुत सराहनीय है, और सभी वर्ग का ध्यान में रखते हुए ये कार्यकारिणी बनाई है। और आगे भी जो संगठन का काम करें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में सत्ता पक्ष के खिलाफ बिगुल बजाएंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगे। आप तो किरण चौधरी के समर्थक, श्रुति चौधरी भी बना दी अब तो कार्यकारी अध्यक्ष। हम तो कांग्रेस के पक्के सिपाही हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा हमारे आदरणीय हैं, दीपेंद्र हुड्डा हमारे बहुत लोकप्रिय नेता है, श्रुति चौधरी हमारी भतीजी जैसी है, किरण चौधरी बंसीलाल परिवार। घर का ठीक हो गया साहब, ठीक हो गया। हाँ, तो ये आने वाला समय, ये जो इनके दिमाग में बात है, एक भी आप पार्टी, आप में 2 गए हैं जिनके पल्ले कुछ नहीं, जो फ्यूज हो रहे हैं, जो हमारे पास फ्यूज थे, जो उनके कोई ठिकाने नहीं। 10 पार्टियाँ बदल कर आम पार्टी में चले गए, तो आम पार्टी में क्या वोट चली गई। आगे बीजेपी का इलाज कांग्रेस करेगी
और आप पार्टी का भी करेगी। आपका बिल्लू का दिन भी चला गया भी लोग का दिन हमारा चिल्ला रहा है, हमने टिकट दवाई थी, हमारे को भी धोखा दिया था और वहाँ भी धोखा देगा। कोई ऐसी पार्टी जिसमें बिल्लू का दिन नहीं गया। हाँ, बिल्लू का दिन ऐसा है जिसमें कोई वो आज तक किसी पार्टी में नहीं गया हो, कोई पार्टी नहीं बची। इसके लिए आप बचिए, आप वाले कितने दिन रखेंगे उसको देखो। लेकिन एक बात तो चलो यहाँ से भी चल पड़ी, आपके बीजेपी वाले कह रहे थे कि जो अध्यक्ष बनाया वो भी तो आया राम गया राम ही बना दिया ना, वो एक दिन में 3 पार्टी है, बिल्लू पलट गया तो फिर क्या बात होगी। हाँ, तो चेला गुरु चेला चले गए एक जगह, उसको भी बिठा देंगे। दोनों प्रदेशाध्यक्ष की बात कर रहा हूँ आपके, टावर है। जोश इनमें पूरा है और लड्डू बांटकर ये खुशी मना रहे हैं। लेकिन क्योंकि जनता सब जानती है, सत्ता पक्ष या विपक्ष से सवाल भी करेंगे और जवाब भी मांगेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। और पानीपत समय समय पर आप देख रहे हो, पानीपत किस ओर जो है बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार में नंबर 1 पानीपत को गिना जा सकता है। पूरे देश में नगर निगम जो है भ्रष्टाचार के पर नंबर 1 है। और ये जो जीता जागता सबूत आप देख रहे हैं कि कांग्रेस अब कह रही है कि अब एकजुट होकर हैं बीजेपी के खिलाफ जो है लड़ाई करेंगे। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होगा। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप अंचाल के साथ कुलवंत सिंह।